नमस्कार, मैं मुर्शिदा अली और आप देख रहे हैं मौलिक न्यूज। आज हम बात करेंगे रामदेव बाबा की जो वायरल वीडियो है उसके बारे में। उसमें वो कहते हुए दिखे हैं कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस और दिवालिया साइंस है। एलोपैथी की मेडिसिन से लोगों की जानें जा रही हैं। अरेस्ट तो उनको किसी का बाप भी नहीं कर सकता। आइए पहले वीडियो देखते हैं। सुबह ही भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनाइए, डर 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 बनना, डर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? इतने 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर है। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। खैर अरेस्ट तो वो जो है उनका बाप। What happened next? इसके बाद क्या हुआ? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उत्तराखंड के सेक्रेटरी अजय खन्ना के लॉयर नीरज पांडे ने बाबा रामदेव को 6 पेजेस का नोटिस भेजा, जिसमें 1000 करोड़ की पेनल्टी के बारे में लिखा गया। उन्होंने कहा कि अगर आईएमए की कुछ शर्तें बाबा रामदेव ने नहीं मानी तो उन्हें 1000 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे। आईएमए के नोटिस में कुछ शर्तें थी बाबा रामदेव के लिए, जैसे उन्हें रिटन अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ेगा और वो आईएमए को देना पड़ेगा, और दूसरी थी कि उन्हें सॉरी वीडियो क्लिप बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना। बाबा रामदेव की इन स्टेटमेंट्स को देखकर हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को ये स्टेटमेंट्स विड्रॉ करनी पड़ेगी। बाबा रामदेव ने उनके लेटर आने के बाद वो स्टेटमेंट्स विड्रॉ भी की, लेकिन उसी के अगले दिन 25 क्वेश्चंस आईएमए को दोबारा भेज दिए। उन क्वेश्चंस में बाबा रामदेव ने आईएमए से कुछ सवाल किए, जैसे बीपी, थायराइड, माइग्रेशन, ऐसी बीमारियों के लिए एलोपैथी मेडिसिन हैं क्या? कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है साइंस के पास? बाबा रामदेव ने उन कुछ सवालों में ये भी कहा कि अगर एलोपैथी मेडिसिन इतनी सर्वगुण संपन्न है तो डॉक्टर्स बीमार क्यों होते हैं, क्यों डॉक्टर्स की जाने जाती हैं? इस पर बाबा रामदेव की सफाई। बाबा रामदेव ने कहा कि वो सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे। एनडीटीवी से बातचीत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव रवि मलिक ने कहा कि बाबा रामदेव विज्ञान को नीचा दिखा रहे हैं। कुछ सवाल हमारे यहाँ सरकार से भी हैं। इस स्टेटमेंट के बाद बाबा रामदेव कुछ भी बोले वो चलेगा, सरकार ने अभी तक कोई एक्शन इसके खिलाफ क्यों नहीं लिया, या कब तक लेगी सरकार इसके खिलाफ एक्शन? स्टेटमेंट से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव एक पब्लिक फिगर है, लोग उन्हें मानते भी हैं, तो इसी वजह से ये भ्रम फैलाने का काम बाबा रामदेव हमारे देश में कर रहे हैं। अब बात करते हैं उनके कोरोनिल किट की। कोरोनिल किट जिसे वो प्राथमिक मेडिसिन बताते हैं कोरोना वायरस के लिए, लेकिन आयुष मंत्रालय ने इस चीज को साफ इनकार करते हुए कहा है कि कोरोनिल किट प्राइमरी मेडिसिन नहीं है कोरोना की। क्या रामदेव का यह मकसद हो सकता है? 2017 में उनकी कंपनी पतंजलि 1100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती थी, लेकिन 2019 से 20 तक 240 तक ही रह गई। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। तो क्या इससे मान सकते हैं कि कोरोनल किट को मार्केट में लाकर बाबा रामदेव
अपनी बैलेंस शीट को सही करना चाहते हैं। इससे देश को नुकसान, इस स्टेटमेंट से देश को नुकसान है ही, क्योंकि हमारी साइंस की और हमारे देश की ग्रोथ की एक कांस्टेंट रिलेशन है। लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास विज्ञान से उठ रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी या फिर खतरे में आ सकती है। एनडीटीवी से बातचीत में डॉक्टर भास्कर भट्ट, जो कि होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये जो महामारी है ये 100 साल में सबसे बड़ी महामारी है जो आई है हमारे देश पर। किसी पैथी से लोग ठीक होंगे ऐसा किसी भी पैथी ने वादा नहीं किया है। सभी पैथी, अब चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथी हो, सभी पैथीज में जाने गई हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक लास्ट मैसेज आप सभी को देना चाहूंगी। साइंस जो है वो एक एविडेंस बेस होता है। किसी भी डिसीज का सॉल्यूशन ढूंढने में डेकेड्स लग जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। टिल देन स्टे सेफ।